शाम ढल चुकी है और एक मैं चाय की टपरी पर कुछ लोग क्या देख ही रहे हैं, जो जैसे मिलता है मैं बात करता हूँ वैसे ही। तो अजमेर के अलग अलग इलाकों से आज मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? गजेंद्र। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो गजेंद्र जी, मैं तो आया हूँ चुनाव का जो चल रहा है राजस्थान में, क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो कैंडिडेट तय होंगे, उसके बाद ही तय होगा। नहीं, एक पार्टी का भी तो हवा रहती है, किसी की हवा है? इस बार नहीं है। हाँ? इस बार किसी पार्टी की हवा नहीं है। इसकी वजह क्या है? पिछली सरकार ने भी बहुत ज़बरदस्त योजनाओं के जरिए जो काम किया है, उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये गहलोत सरकार। हाँ जी। इनकी जो जनता की लोकप्रिय योजनाएं, जो अभी मोबाइल फ़ोन और जो दूसरी जो योजनाएं दी है, उनका काफ़ी गहरा प्रभाव है। बहुत लोग, अभी मैंने आपसे पहले अजमेर शहर में जब बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चुनाव के समय बांट रहे हैं, ये गलत है, ये एक तरह से जनता को घूस है। घूस तो नहीं है साहब, लोगों का तो भला तो होना ही चाहिए। निम्न निम्न वर्ग का आयोग का आदमी ऊपर कैसे उठेगा? लोगों को योजनाओं का लाभ तो मिलना ही चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों बराबर दे रहे हैं। अगर अशोक गहलोत जी अगर रेवड़ी बांट रहे हैं, तो शिवराज शिवराज सिंह चौहान भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं लाडली योजना के तहत। हाँ, उसमें कहाँ कोई पार्टी कम है। हाँ, तो बस दोनों ही बराबर है, तो फिर किसको अपन दोष देंगे? तो एक बात बताइए, लेकिन बैठो भैया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 2018 में जब चुनाव हुआ था तो मान लो यहाँ कांग्रेस की सरकार आई और तुरंत 19 में चुनाव हुआ, जब 4-5 महीने के बाद तो कांग्रेस एकदम साफ हो गई, सब मोदी जी को लोकसभा में टिकट, वो माहौल अभी है? केंद्रीय नेतृत्व तो उसके उसके खिलाफ तो कोई माहौल नहीं है। सेंट्रल में तो मोदी की सरकार ही आएगी। सेंटर में ये इंडिया वाले चाहे कितना मेहनत करें, कोई मतलब नहीं। इसलिए कि कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं है, या उनका दबदबा कायम है? पढ़ा लिखा आदमी सब समझदार है ना। 10 साल में देख रहे हैं ना देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और राज्य का चुनाव हो तो मुद्दा बदल गया। राज्य की अलग व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, केंद्र का पिछले 30 साल का लोगों का अनुभव भी तो है, मिली जुली सरकारों का। क्या देश का हाल हुआ और 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो आरोप तो गहलोत सरकार पे भी बहुत है। तो फिर वही राज्य और केंद्र अलग अलग है ना सर। राज्य और केंद्र अच्छा, अलग मैं अलग आपसे अगर ये पूछूं कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय आदमी कौन है, तो क्या? है। इस समय तो सबसे बेहतर अभी अशोक गहलोत है, जिनसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ मुद्दों पे उनका उनका काम प्रभावी तौर पे दमदार नहीं हो पाया, पेपर लीक प्रकरण के अंदर। वो तो आज ट्वीट कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ, तो बहुत जगह का पेपर लीक हुआ केंद्र की। हालांकि ये बीमारी तो पिछले 10 साल से ही चल रही है। 2012 से लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही है। हाँ जी, आप बताओ यार। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, ये तो यार आपने तो कपड़ा ही राधे राधे का पहन रखा। हाँ जी, हाँ जी, भक्त है राधे जी के। अच्छा, तो परमानेंट इसी नहीं कपड़े नहीं में? सर, ऐसा नहीं है, ये तो शौकियाना तौर पे पहन रखा है, वैसे भक्ति प्रभाव है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या है आपके दिमाग में माहौल? माहौल तो अब देखा जाएगा आगे कि क्या होता है चुनावों में। आने वाले बस कुछ ही दिनों में चुनाव है, 25 नवंबर से लेके तारीख आ चुकी है सामने। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था कि राजस्थान में किसी पार्टी की हवा है, किसी व्यक्ति की हवा है, या अभी कुछ? फ़िलहाल तो अशोक गहलोत जी के काम बहुत अच्छे रहे हैं इस बार। सभी तरह के कार्य बहुत अच्छे रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने देखा होगा हमारे पास में ही हमारे ना निगम के ऑफिस हैं, सब जगह काम भी अच्छे हो रहे हैं। सभी सभी छोटे से छोटे व्यापारी के साथ भी अच्छा माहौल अच्छा है, और उनके साथ सभी तरह की किसी को कोई शिकायत नहीं है। काम सभी तरह के अच्छे हैं। हाँ, हालांकि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो सभी के साथ छोटी मोटी गलतियां होती हैं, पर देखा अच्छा, जाए। एक बात बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे थे
कि राज्य में चलो लड़ाई अभी है, अभी कहा जा सकता है, गहलोत को भी हल्का नहीं लिया जा सकता। जी, जी। हर बार की तरह इस बार माहौल नहीं है कि एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी आ रही है। लेकिन अगर केंद्र का चुनाव होगा तो फिर वही बात होगी कि मोदी जी का जो 14-19 में था वही जलवा अभी भी बरकरार है। आप मानते हैं है? जी बिल्कुल है, अभी भी है और रहेगा, आगे भी रहेगा। लेकिन स्टेट का अलग है। स्टेट का अलग है। देखिए, जो जिनके कार्य अच्छे होते हैं, जिनके कार्य अच्छे होते हैं वही टिकते हैं और उन्हीं का दिखाई देता है। जिनको जो दिखता है काम, वही काम अच्छा रहता है। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। आप बताएं। अरे चाय ही बेच रहे हो, कितने साल से? मेरे को 6 साल हो गए। बड़ा लेट शुरू किया काम। हाँ, थोड़ा मैं पहले दूसरी जगह दुकान थी मेरी पलटन बाजार में, परचूनी की दुकान थी। एक बात बताइए, क्या माहौल आपके दिमाग में लग रहा अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे दुकान पे तो अभी कोई बात नहीं करता कुछ भी तरह की। है? नहीं, ये कोई कह रहा है गहलोत के आने की भी उम्मीद है। नहीं नहीं, अभी तो कोई कुछ बात नहीं है। बीजेपी के आने की। नहीं, अभी तो कोई कुछ बात नहीं ये है। वसुंधरा जी पे क्या कहते लोग? अभी तो कुछ कोई कह रहा हूँ ना, कोई कुछ बात नहीं करता है यहाँ पे। हमारे सामने तो कोई बात नहीं हो रही है। एक नंबर के व्यापारी हो। ऐसा कुछ नहीं है। दुकानदार कुछ बोलना नहीं चाहता किसी के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। मैं अब थोड़ा आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब मैं अजमेर की, ये देखिए, बड़ा पाव पकौड़े की शाम का वक्त है, चाट पकौड़ा सब लोग खाने निकलते ही हैं। तो मैं अब इधर आ गया, थोड़ा आम लोगों से इसी तरह चाय पान इधर उधर की दुकानों पर लोग मिलते जाते हैं। क्या चाचा, अभी इस उम्र में भी पाव? हाँ, हम तो जो मिले खा लेते हम तो। हाँ? जो भी हो खा लेते, पाव मिले, पकौड़े मिले। क्या हाल चाल है? ठीक है, हाल चाल तो बढ़िया है। आप क्या करते हो? मैं कोई जो दुकान है उसका काम करता हूँ। मैं आया हूँ ये जानने, ये चुनाव आने वाला है राजस्थान में, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? इसमें मैं हूँ नहीं। हाँ? इसमें मैं चुनाव में नहीं हूँ। मैं आपका कोई इंटरेस्ट नहीं? आपको कोई नेता पसंद है? कोई नेता पसंद नहीं। क्या करेंगे, अपने लिए कुछ करते नहीं, क्या करेंगे? क्यों? अनाज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कुछ नहीं मिलता हमको, कुछ भी नहीं मिलता है। पार्टी कोई पसंद है? जो भाई जो करेंगे उसको मानेंगे अपन को। हाँ? जो देगी उसको मानेंगे। तो आपको मिले नहीं ना। हाँ जी, आप क्या करते हैं भाई साहब? एयर कंडीशन। हाँ? गोदरेज सर्विस सेंटर में हूँ, एयर कंडीशन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्या चुनाव के लिए मैं पूछ रहा हूँ, लोगों को क्या लग रहा है, आम लोग क्या सोचते हैं, किधर हवा बह रही राजस्थान की? गहलोत साहब वापस आ जाएंगे। हाँ? कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। कभी आई है आज तक? आ रही है ना अभी, अरे जिसकी राजस्थान में सरकार रहती है उसकी तो अदला बदली हो जाती है। इस बार आ रही है वापस। अशोक गहलोत जी आ रहे हैं वापस। किस वजह से? दिख रहा है काम। यही जो रेवड़ी बांट रहे, फोन बांट रहे, ये बांट रहे। हाँ, रेवड़ी एवड़ी नहीं, बहुत से काम है जो अंधभक्तों को नहीं दिखते हैं, समझदार लोगों को दिखते हैं। अंधभक्त कौन है? बहुत से हैं। वो थोड़ी भूख लग रही है अरे इसलिए। यार खाना, यार माइंड तुम्हारा खूब काम कर रहा। अंधभक्त कह रहे हो, किसके अंधभक्त? हैं, बहुत हैं। बहुत है सर, बहुत है। बाकी अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? अशोक गहलोत ही आएगा आपकी बार। अशोक गहलोत ही आएगा और अजमेर में भी सर कांग्रेस की सरकार आएगी। अरे अजमेर में तो बीजेपी जीतती है हमेशा। अब नहीं जीतेगी। क्यों? जो जीतनी थी अनिता बघेल को, वासुदेव रानी को, जो जीतना था सर वो जीत गए, अब नहीं जीतेंगे ये। 15 साल से विधायक रहे। तो जब भी तो ये अजमेर की हालत हो रही है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी के, एक बात सुनो, 8 अजमेर में है विधायक, 5 तो बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस की 2 जीती और सरकार बनी। सर अब नहीं जीतेगी, इसलिए नहीं जीतेगी। अब लोगों को जागरूक हो गए कि क्या हुआ अजमेर शहर में। इस एलिवेटर रोड की क्या हालत बना दी, रोडों की क्या हालत बना दी। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ अजमेर की जनता को लूटा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया सर। और ये लोकसभा का चुनाव जब होगा तब भी सर यही आएगी। राहुल गांधी आएंगे अपने, मोदी जी का? मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी ने क्या करा है ये बताओ। मोदी जी ने क्या करा है? खाली राजनीति करा और क्या करा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाई, इसके आगे क्या करा? अरे विश्व में नाम नहीं किया। क्या नाम, क्या नाम करा हिंदू मुसलमान को लड़ा के? अरे डंका बज रहा उनका। वो तो मैं भी बजा देंगे। मोदी यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर की नहीं रुकवा सकते। मोदी जी का तो जो हाल पंजाब में हुआ वो अब राजस्थान में इंडिया आया होगा।
जैसे पंजाब में से भगना अभी पड़ा, हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी का वो जैसा। लोगों को क्या पता है? आम जनता से पूछो क्या हो रहा है। वो तो वही बोल रहे हैं जो मोदी जी की है, बीजेपी वाले है। किसी कांग्रेस वाले से पूछो। तो कांग्रेस बीजेपी वाले से आप किस वाले हो? हम तो कांग्रेस वाले हैं। तो पार्टी वाले हो तो बोलो। पार्टी वाले हैं तो उसका मतलब ये नहीं लेकिन हम विकास के खिलाफ बोलेंगे, जिन्होंने विकास किया है। अभी वासुदेव नानी जी को कुछ बोलते तो बोलते अभी कुछ नहीं होगा। अगर आपको इसका अगर कुछ देखना है तो वैशाली नगर में ईदगाह में जाके देखो उन्होंने क्या करा है, और इसको डाल भी देना न्यूज़ में डालना भी सही सर, ऐसे नहीं न्यूज़ में नहीं डालो। अच्छा, आपको लगता है कि लोग बात करते हैं न्यूज़ में डालते नहीं? नहीं डालते हैं, लेकिन आप ये पूरी बात नहीं डालोगे सर जो मैंने बोला है। हाँ, ये देखो, मैंने 50,000 लोग मेरे कार्यक्रम में बोल चुके हैं, सुन लो। सर मेरी बात सुनिए, हम जैसे न्यूज़ वाले को बुलाते हैं ना उनके खिलाफ कि आइए या देखिए और ये डालिए, तो न्यूज़ वाले पहले पीछे खिसक जाएंगे। मैं कह रहा था 50,000 लोग मेरे कार्यक्रम में बोल चुके हैं, और वही मेरी जमानत है कि अगर आपने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया तो आपकी जो भी भावना होती है तो नहीं, तो वो बिना कटे काट पीट छांट के जाता है। बहरहाल, मैं चूंकि ये फेमस दुकान है तो मैं आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है। क्या हुआ? महेश जी, मैं ऐसे कुछ नहीं, घबराइए नहीं, मैं तो लोगों से बात करते रहता हूँ, चाय पान पकौड़े की दुकान पर। ये पूछता हूँ लोगों से कि चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तेजी है, चल रहा है बढ़िया। आने की उम्मीद किसकी? वो तो अभी ऊपर वाले को मालूम है। नहीं, ऊपर वाले को नहीं, जनता को मालूम है। जनता को क्या मालूम होगा? हाँ? मोदी बोले भाई साहब, मोदी आएंगे जी। अरे यहाँ तो वो बीजेपी आएगी ना, मोदी यहाँ नहीं आएंगे। 24 बीजेपी आएंगे, और क्या? कितना हो गया अपना? लग रहा है हाँ, मोदी जी आएंगे। ओ, बीजेपी बदलाव की लहर है। यस। ये जो लोग कहते हैं अशोक गहलोत की योजनाएं काम कर रही हैं, कर तो उनकी भी रही है, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तब चलता चल रही है। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।